अस्सलाम वालेकुम। हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस देख रहे थे, उसमें अब हमारा टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले एज आ जाता है कि हमें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पेशेंट हमने इसे डिज़ाइन करना होता है। चिल्ड्रंस के लिए हमारा और कंसिड्रेशंस होती हैं, ओल्डर एज में सेपरेट और यंगर्स के लिए सेपरेट कंसिड्रेशंस हम रखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वल्सल्वा मैन्यूवर। वल्सल्वा मैन्यूवर जो है ना एक फिनोमिना है जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एक्सपायरेटरी एफर्ट है अगेंस्ट अ क्लोज ग्लोटिस। तो हमने एक्सरसाइज के दौरान, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के दौरान इसको अवॉइड करना होता है। इसका मतलब होता है कि पेशेंट सांस रोकते हैं। अच्छा, जो वल्सल्वा मैन्यूवर है उसमें इवेंट्स कैसे हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम डीप इंस्पायरेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारा ग्लोटिस क्लोज हो जाता है और एब्डोमिनल मसल्स की कंट्रैक्शन हो जाती है। जो हमारा इंटर्न है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल और इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, और जिसकी वजह से वो फोर्स करते हैं हार्ट से अब्रप्ट टेम्पररी इंक्रीज़ इन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर्स। मीन वहाँ पर जो है ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, थोड़ी ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट मोशन। जो सब्स्टिट्यूट मोशन है, इसका मतलब होता है कि जब हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ जो इसके इंटर्न जो है ना सब्स्टिट्यूट मोशंस वहाँ पर अकर होती है। सब्स्टिट्यूट मोशन क्या होती है कि डिज़ायर्ड एक्शन इज़ प्रोड्यूस बाय द कंट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी मसल नॉट द एक्शन ऑफ प्राइमरी मसल्स। इसका मतलब ये होता है कि हमने जिन मसल्स से मूवमेंट करनी होती है, हम उसके बजाय हम सेपरेट किसी और ग्रुप ऑफ मसल से वो मूवमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं। जब हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं या थकावट होती है या फॉलिज की वजह से या दर्द की वजह से, तो हम लोग कहते हैं कि हमने एक मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करना है, चाहे वो हमारे मसल्स वीक हैं या नहीं, एनी मीन्स हर कीमत के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट मूवमेंट से एक टेढ़ी मेढ़ी परफॉर्म करके अपना काम कर लेते हैं, जिसको हम सब्स्टिट्यूट मोशन बोलते हैं। यहाँ पर डेल्टाइड मसल्स की एग्जांपल दी हुई है। अगर हमारे डेल्टाइड या सुप्रास्पाइनेटस मसल्स जिन वीक हो जाएं और जो हमारी अबडक्शन ऑफ आर्म है अगर वो पेनफुल हो जाए, तो हम पेशेंट क्या करता है, पहले स्कैपुला को श्रग करता है, फिर लेटरली फ्लेक्स करता है ट्रंक अपोजिट साइड पे, जिसकी वजह से आर्म एलिवेट हो जाती है और पेशेंट को लगता है कि उसने आर्म को अबडक्शन में प्रोड्यूस कर लिया है। तो हमें ये फील होता है कि पेशेंट ने अबडक्शन प्रोड्यूस किया आर्म के ऊपर, लेकिन दर हकीकत वो अबडक्शन नहीं हो रही होती।